ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है उसको अभी हम लोग यहाँ पे लिख के समझते हैं। देखो, जब टेम्परेचर किसी सर्किट में कांस्टेंट होता है, तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना वोल्टेज बढ़ाएँगे उतना करंट बढ़ेगा। अब देखो, ये है करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिखा है। अब जब प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हैं तो इक्वल्स टू लगा के एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा V इज़ इक्वल्स टू लगा दें, एक कांस्टेंट लगाते हैं R, जो कि R यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और ये हो गया I। ये हो गया ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू RI। यहाँ पे R क्या है? एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग क्या? रेजिस्टेंस। ये हो गया ओम्स लॉ। अब देखो, यहाँ इस सर्किट में तो स्विच ऑफ है इसलिए बल्ब जल नहीं रहा है। स्विच ऑन करते ही यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है? क्योंकि इसके थ्रू ऐसे करंट फ्लो करने लगेगा, ऐसे। अब देखो, जितना वोल्टेज बढ़ाएँगे उतना करंट बढ़ेगा और बल्ब का ग्लो भी बढ़ेगा। क्या पता फ्यूज़ भी हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए तो, ठीक है? तो ये होता है ओम्स लॉ, ठीक है?